अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और ऑफ कोर्स हमने कल बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात की और हम आज भी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ही बात करेंगे क्योंकि इस वक्त एक नेशनल थ्रेट है और वो है BLA और उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो करार दे दिया गया है, लेकिन 33 जो कहा जा रहा है कि ISPR की जानिब से कि 33 जो ये थे अहलकार BLA के उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और साथ में 4 FC अहलकार जो हैं वो शहीद। और ये कि इन्होंने जो आम पैसेंजर्स थे, जो 400 की तादाद थी, जो जाफर एक्सप्रेसवे से जो क्वेटा से पेशावर जा रही उस ट्रेन पर जैसे प्लेटफॉर्म उठाया से मेटिकुलसली प्लान करके उनको अपनी ढाल बनाए रखा। और ये भी कि उनकी कुछ मुतालबात थे, वो बार बार मुतालबात भी करते रहे और करते रहे सैटेलाइट फ़ोन पे, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है सिग्नल्स की कमी थी। लेकिन आज जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, ना पार्लियामेंट ने इस पर बात की, ना इस पर कोई बात ऐसी हुई। और हमें इंफॉर्मेशन भी सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन इस वक्त कोई 20 मिनट पहले शायद हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दी है। उससे पहले कामरान शाहिद साहब दुनिया TV के जो एंकर हैं उनसे DG ISPR ने बात की और मोहम्मद शरीफ साहब ने, मेजर जनरल ने, और उन्होंने सारी डिटेल्स दी। सो ये सारी डिटेल्स जो कि हमें मिल जानी चाहिए थी एज अ सहाफ़ी भी और एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी, ये हमसे विद होल्ड की गई काफ़ी देर तक। और अब जो आई है वो भी सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। तो ये हुकूमत कितना सीरियस इस मसले को, टेररिज्म एक वाकई मसला है, क्या मईशत के आगे भी कोई क्या टेररिज्म तक पहुंचेंगे कि नहीं, इसकी जरा का आपको एक थोड़ा सा एंगल बता देते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब जब पावर में थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी वो हर साल 3 मीटिंग्स किया करते थे। तो 3.25 साल की होंगी कम से कम 9 से 11 तक की मीटिंग। उसके बाद जो नवाज साहब का दौर था 2017 तक 4 साल में 4 मीटिंग। खान अब्बासी साहब ने एक साल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 10 मीटिंग्स की थी। और जो PDM 2022-2023 में उन्होंने 5। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अब तक इस हुकूमत ने जब से ये पावर में आई है मीटिंग करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि जो टेररिज्म सर्वेज हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, बर्किना फासो के बाद हमारा नंबर है, हम नंबर 2 हो गए हैं, हमारे 73% दहशतगर्द के जो हमले हैं उनमें इजाफा हुआ है, 45% अमवात में इजाफा हुआ है। और हम हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब शायद ठीक कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। सबसे पहली हकीकत यह है कि बलूचिस्तान जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रोजेक्ट नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के पास है बड़े तवील अरसे से। और अब ज़रूरत इस बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट ये बलूचिस्तान सियासी कुव्वतों को वापस करे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इख्तलाफात को एक तरफ रख के अपने सिपाहियों के पीछे, अपने अफसरों के पीछे जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो दें। जी। और उसके बाद हम जो तारड़ साहब हैं हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो अब से 20 मिनट पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें PTI को उन्होंने वाज़ेह तौर पर निशाने पर रखा और उन्होंने कहा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने ग्लोरीफाई किया BLA के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो इस वक्त के अवामिल हैं उनको उन्होंने प्रमोट किया। अब ये कैसे PTI की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब वॉज वेरी फर्म जब उन्होंने कहा PTI इस पर एक बहुत मुस्बत किरदार अदा करना चाहती है। वो चाहती है कि सब मिलकर बैठ जाएं, सियासत से ऊपर बालातर होकर टेररिज्म की थ्रेट से जो है वो सब जो है यूनाइटेड फ्रंट एक बनाएं और इस सियासत होती रहेगी, लेकिन मुल्क को बचाना और मुल्क के खतरात जो लाहक है उस पर उसको पहले एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी मैच्योर अप्रोच कमिंग फ्रॉम PTI। तो PTI का तो मौक़िफ़ ये है एक तरफ, और दूसरी तरफ उनको इल्ज़ाम भी दिया जा रहा है। अब क्या सच है क्या नहीं, और जो अकाउंट्स में ग्लोरीफाई किया जाता है कि वाकई वो PTI के अकाउंट्स हैं, और अगर हैं भी तो ये फिर जाहिर है कि गलत है और इससे डिस्टेंस कर लेना चाहिए आपको PTI को। लेकिन दैट सेड इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जैसे जूं तूं हम नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब हैज़ नथिंग टू से। और ऑफ कोर्स ISPR को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए थी, शायद वो कल करें और हमें वो सारी डिटेल्स दें, क्योंकि एक तो वो जो एरिया है पूरा उसको वहाँ से डिटेल्स आना मुश्किल है और ज़्यादातर डिटेल्स हम तक नहीं पहुँच पाई हैं। सब इंफॉर्मेशन हैज़ बीन विद हेल्ड। और उसके बाद ज़ाहिर है इंडियन मीडिया एक अलग प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये बात भी हो रही है कि अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। ज़ाहिर है BLA को जहाँ भी शेल्टर मिलेगा वो वहाँ पर अपने लिए शेल्टर तलाश करेगी। लेकिन ये 33 लोग BLA के जो मिसिंग पर्सनस के हवाले
हवाले से एक छोटी सी रेबल ग्रुप शुरू हुआ था, अब एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। और इससे एड्रेस करना या सिर्फ कह देना कि जो बंदूक उठाएगा उसको काला कामा कर देंगे, जैसे कि हाल सरफराज बुट्टी साहब ने कहा, ये कहाँ तक फोर्सिएबल फ्यूचर में कितना रियलिटी बेस्ड ये बात है और काइनेटिक अप्रोच अपनाई जाएगी, एक वाज़ तौर पर ऑपरेशन किया जाएगा। ये 33 तो जन्म वासिल हो चुके हैं, लेकिन क्या BLA यहीं पर ख़त्म हो जाती है? और बाकी जो आएंगे और अगर कोई इस तरह के थ्रेट्स करेंगे तो उनसे किस तरह डील करना है, कैसे डील करना है, ना ये सियासतदानों को पता है और ना ही ये बात पार्लियामेंट में डिस्कस होती है, ना ही सेनेट में डिस्कस होती है। लेकिन ऑफ कोर्स पंजाब के लिए लोअर हाउस अपर हाउस की बात हो रही है, जैसे पैसे खर्च करने के नए नए तरीके पंजाब ज़रूर आजमा रहा है। देखते हैं इस पर क्या आगे डिटेल्स आती हैं। लेकिन फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टू यू। हमारे साथ नवाबजादा उमर फारूक साहब हैं, सेनेटर हैं ANP से। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। रज़ा हारून साहब में ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। और हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी हैं, नून लीग के वजीर मुमलिकत। जी आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कहाँ से शुरू करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि खेलदास कोहिस्तानी साहब फेडरल गवर्नमेंट में आप है, काबीना आपकी है, इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर should have all information कि क्या हो रहा है। लेकिन आज भी शहबाज शरीफ साहब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टेररिज्म का ये मामला बिल्कुल जैसे किसी को ये दे दिया गया है और उन्होंने जवाब देना है, यानी कि ये एक बहुत डिस्कनेक्ट फील होता है। ये क्यों फील होता है? सना बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदू किया। सना देखें, ये ऑपरेशन है जो जारी था, और ऑपरेशन जब जारी होता है उस वक्त आप बैठकर कोई मीडिया पे या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन देना, मैं समझता हूँ ये भी एक सिक्योरिटी के हवाले से हम आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें और उधर हमारे जवान जो है अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए तमाम तर कोशिशें स्ट्रेटजी बना रहे हो। जिस तरह अभी DGI SPR की आपने स्टेटमेंट सुनी है, तो मैं समझता हूँ हमें अपने जो फोर्सेस हैं उनकी जो कोशिशें हैं, जिनकी जदोजहद से ये कामयाब ऑपरेशन हुआ है, और अफसोसनाक अमल है कि इसमें जो लोग हमारे शहरी भी शहीद हुए हैं, हमारे फोर्सेस के 4 जवान भी शहीद हुए हैं, मगर 35 वो दहशतगर्दों को भी ख़त्म किया गया है। तो इस सूरत हाल में एक तरफ आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया और जो हमारे सियासी मुखालफिन हैं, मगर वो इतना हद से आगे निकल चुके हैं उस ऑपरेशन को चलते हुए, जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी, जो टारगेट करना अपने इदारों को या उनको, क्या फ़र्क है? एक बंदूक उठा के उधर जो है हमारे शहरियों को यरगुमाल करके बैठा हुआ है, दूसरा जो हमारे फोर्सेस को बदनाम करने के लिए इस किस्म की जो मैं समझता हूँ वो जो आज 4 शहीद हैं या जो हमारे शहरी शहीद हुए उनके ख़ानदानों से ये तज़दीक कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है कि हुकूमत कोई जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या बयाना दे दें। क्या ज़रूरत है? जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता है तो ये कहीं पे भी नहीं होता है कि आप उसके वक्त इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। जब इतनी मीडिया प्रोपेगेंडा हो, झूठ हो, तो मैं समझता हूँ हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक है। सूबाई हुकूमत, जो आपने इंट्रो में कहा सियासी हुकूमत नहीं है, या जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से देखें, इस वक्त सूबे में एक मुंतखब और एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ज्वाइंट और बाकी ताजों की हुकूमत है। हर हुकूमत कोशिश करती है जो भी सूबाई हो वो अपने सूबे से दहशतगर्दी के, मगर ये मसला दहशतगर्दी का आज का नहीं है, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इस किस्म के एजेंट जो दहशतगर्द है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि इस मुल्क में वो तरक्की नहीं चाहते हैं, वो खुशहाली नहीं चाहते हैं, और बलूचिस्तान में वो उस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके वो दहशतगर्द ये मैसेज देते हैं कि हम इनको पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमें एक कौम होकर तमाम जमातों को और तमाम जो हमारे मीडिया समेत जिम्मेवारी से आगे बढ़ना होगा और अपने फोर्सेस के पीछे खड़ा होना होगा। ये जंग जो है ये एक पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग है जो कई ऐसे बलूचिस्तान और KPK में
मगर हमारे फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी है। हमने दुनिया के लिए और खित्ते के अमन के लिए, हमने अपनी सलामती के लिए, हमारे 1 लाख से ज़्यादा हमारे फोर्सेस और शहरियों की कुर्बानियाँ हैं। तो ये इस दहशतगर्दी के मामला पे अगर गैर संजीदगी गुफ्तगू होगी तो ये हमें इस काज को नुकसान होगा जो हम इसके खात्मे के लिए कर रहे हैं। सर, रोड्स पे पहले लोग जाते थे तो उनको चुन चुन के मारा जाता था, वो 2-4 होते थे, पकड़ लिया जाते थे, उसके बाद बसों से निकाल के आईडी कार्ड देख के चेक करके मारते थे, वो भी हमने देखा कि 2-4-8 लोग होते थे, उनको भी जानलेवा हासिल कर दिया जाता था। अब ये ट्रेन हाईजैक केस आ गया है, इसमें भी इसी तरह से मामला हुए हैं। अब ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। बीएलए के पास फोर्स भी है, बीएलए के पास नाइट विजन की भी है, सैटेलाइट फोन्स भी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप तमाम सारी डिटेल्स हमसे शेयर करें, लेकिन फेक न्यूज वहीं आती है जहां सच का रास्ता बंद किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रही कि सारी डिटेल्स आप हमें दें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिटेल्स देनी चाहिए थी। और कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में DGISPR आते हैं, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसके 2 घंटे बाद आते हैं। तो इसमें जरा सा तो जिम्मेदारी का मुजाहरा आप लोगों की तरफ भी बनना चाहिए ना, नहीं? सना, मैंने वही बात की। देखें, हतमी ऑपरेशन में हमारी फोर्सेस जो हिस्सा ले रही थी, उन्होंने जब ये कार्रवाई मुकम्मल हुई है, जब वो कामयाबी हासिल हुई है, हम कोई इस तरह की आप जो कह रही कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बाद में आए, मगर आप हमारी जो सीनियर लीडरशिप ख्वाजा आसिफ साहब, उनका नुक्ते नज़र हम देते रहे। मगर ज़ाहिर ऑपरेशन के मुतल्लिक जिनकी जिम्मेवारी है, जो कुर्बानी दे रहे हैं वो ही बता सकते हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर हुकूमत और ISPR जो है इस मुआज पे हम सब एक ऐसी इंफॉर्मेशन हम नहीं चाहते कि जो मैंने इंट्रो में भी कही है, ऑपरेशन के दौरान हम नहीं इस तरह की जो बात कर सकते हैं जिससे इस सारे ऑपरेशन को नुकसान हो। ठीक है सर। बन्नू में भी अभी 2 रोज कबल हमने देखा एक अटैक हुआ था। मैं नवाबजादा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि KP भी जाहिर है इज नॉट सेफ राइट नाउ, उसमें भी हम बार बार देख रहे हैं, और उसका जो सेहरा है, जो जिम्मेदारी है, वो बार बार CM KP को दी जाती है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ दावा बोलने आ जाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, ये वो। मगर कहने का मकसद ये है कि ये जो BLA की थ्रेट है, फिर TTP की थ्रेट है, और ये स्पेशली KP और बलूचिस्तान जिस तरह से अटैक्स यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं इनकी तादाद, क्या एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग नहीं है? थैंक यू। पार्लियामेंट को तो वक्त ही नहीं है, दोनों पार्लियामेंट्स को, चाहे सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, के इस तरह के एक बड़ा एक अहम मसला इस वक्त पेश आया है और हमेशा पेश आया है। इसको नजरअंदाज किया जाता है हमेशा से, जैसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है। आप लोग का शुक्रिया कि आज आप कम से कम इस पे टीवी पे हम बात कर रहे हैं। इस पे 2 अलग इश्यूज हैं इसमें। अब एक है TTP का मसला, जो कि इस वक्त CM जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनके सर पे इसलिए आता है कि 15 साल से उनकी गवर्नमेंट है। जब अवामी नेशनल पार्टी की वहां गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने कुर्बानियां देकर इस एरियाज को क्लियर करवाया था, यहाँ पे अमन आ चुका था। उनके बाद जब ये लोग आए तो वो ये TTP के जो कितने हजार लोग जेलों से निकाल के, जिसकी कोई पॉलिसी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं था पता, इन्होंने खुद बैठकर इन लोगों को आजाद करवाया और उनको वहां पे जाने दिया। तो आज उसका रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो आपके सामने है कि आप इस्लामाबाद से अगर क्वेटा जाना चाहें तो 5 बजे के बाद FC और लेविस कोई नहीं होता, कंट्रोल उनके पास होता है। और खैबर पख्तूनख्वा के काफी अजला 6-7 ऐसे हैं कि वहां पे रेट बिल्कुल है नहीं और रेट उनके पास है। अब आता हूँ बलूचिस्तान की तरफ, जो 70 साल से ये मसला चल रहा है और उसको नजरअंदाज बाकायदा तौर पे प्री प्लान किया जा रहा है। जिस तरह के आज भी लोग कह रहे हैं कि पहले कहते थे ये चंद लोग हैं पहाड़ पे बैठे हैं, तो हमने इन चंद लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाई कि आप इनके साथ क्यों नहीं बैठते। मैंने ऑन द फ्लोर इनको कहा था कि जब मुशर्रफ साहब ने जो जोरावरी दिखाई, जिस तरह इन्होंने इन पे यरगाल किया, जो बच्चे औरतों को शहीद किया, वहां पे बच्चों को मारा, तो उसका रिजल्ट आज क्या निकला। और आज हमारा निजाम में मोहसिन नकवी जैसे इंटीरियर मिनिस्टर आप बिठाते हैं, जिनका सियासी कोई ताल्लुक नहीं, जो किसी सियासी ताल्लुक के तर से नहीं आए, ना इलेक्शन जीत के आए, किस तरह है आपको बेहतर पता है। तो अगर आप इलेक्शंस में इस तरह के लोगों को लाकर, और वो बलूचिस्तान जाके सिर्फ ये कहने के लिए गया था कि ये एक SHO की मार है, तो SHO तो सारे हर रात हर दिन मेरे ख्याल से पूरा ताना वो लूट के चले जाते हैं, उनकी बंदूकें ले जाते हैं, उनके मोटरसाइकिल्स रात को भी ले गए।
एक तरफ ट्रेन वाला वाकया था, एक तरफ मस्तूंग में एक ताने से तमाम असला और मोटरसाइकिल लेकर चले गए वो लोग। तो मैं अवामी नेशनल पार्टी ने तो हर दहशतगर्दी, चाहे जिधर भी दहशतगर्दी होती है, उसकी मुखालिफत की है। हम अदम तशद्दुद की सियासत हमारा पहली बुनियाद है। तो हमने इनको हमेशा किया है, बताया गया है कि भाई आप इस पे डायलॉग्स करें। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान ने रिसेंटली अभी परसों उनको लेटर लिखा इस चीज पे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिस हालात पे जा रहे और पार्लियामान की जो जरिया तरीक़ेकार है उससे अब मुतमईन नहीं है, लिहाजा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, उस पे मुकम्मल इस पे बात की जाए। सेनेट चेयरमैन ने रूलिंग दी है इस पे कि इस पे मुकम्मल बात की जाए, लेकिन एक महीने से आपको पता है कि सेनेट चेयरमैन का एक प्रोटेक्शन ऑर्डर तक नहीं माना जाता। तो ऐसे गवर्नमेंट जब आप बनाते हैं, ऐसे इलेक्शंस करवाते हैं, मनपसंद लोगों को लाकर बिठाना, मिनिस्टर साहब ने तो बड़ा जबरदस्त दिफा किए और आपको पता भी होगा मिनिस्टर साहब को ये एक हफ्ता भी नहीं रह चुके बलूचिस्तान में, इनको बलूचिस्तान का पता ही नहीं है। इनको तो मैंने ऑन द फ्लोर कहा था जब कराची में धमाका हुआ, शारी बलोच ने खुदकश किया, तो मैंने इनको कहा कि मसला ये नहीं कि एक औरत ने खुदकश की है, मैंने इनको कहा कि आप चले एक टीम बनाए, हम जाते हैं इस इलाकों में कि वहाँ कौन सा ऐसा जुल्म हुआ है जो औरतें यहाँ इस नेस तक पहुंच गई हैं, वो क्यों इस तरह करना चाहती है। पढ़ी लिखी औरतें, पढ़े लिखे बच्चे आज अगर इस रास्ते पे जा रहे हैं तो इसमें कसूर किसका है। सिर्फ ये नहीं होता कि जैसे 40 साल पहले वली खान बाबा कह रहे थे कि भाई ये जहाद नहीं है अफगानिस्तान का, ये 40-50 साल बाद आज मान रहे कि हाँ बिल्कुल ये जहाद नहीं था। तो ये 40 साल 50 साल जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हुए, जो पुलिस के लोग शहीद हुए, इसका कसूर किसके ऊपर है, सजा किसको दी जाए। यहाँ पे तो सजा जजा है नहीं, यहाँ पे जो तरीकेकार, जो पॉलिसी जिसके हाथ में वो चला रहा है और हमारे पार्लियामान देख रहे हैं उसको। जी ठीक है, मैं राजा साहब आपकी तरफ आती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने के दौर में भी हमने देखा कि किस तरह से स्वात में ऑपरेशन किया गया, किस तरह से वहां से जो मामला थे उनको क्लियर किया गया, फिर ये एक मामला दोबारा बिल्ड हुआ, फिर पीएमएलएन ये क्रेडिट लेना चाहती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का कला कामा कर दिया। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी इजलास नहीं तलब किया जाता, आपकी नहरें निकालने की बात होती है उस पर भी आपको दोबारा नहीं सुना जाता, और अब आप लोगों के मकासद जो भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज इत्तेहादी, लेकिन इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग कितनी जरूरी है आपके नजदीक और क्या करने की जरूरत है हमें, क्योंकि ये मामला अब छोटा नहीं रहा। 33 लोग अगर जहन्नुम वासिल किए गए हैं तो जाहिर है 33 लोग काफी तादाद होती है, और उन्होंने ह्यूमन शील्ड्स बनाए रखा यरगमारियों को बस, और हमारे 21 जो लोग हैं वहां सिविलियंस वो भी शहीद हुए। तो आई मीन शुडंट वी गेट सीरियस अबाउट दिस, ये आपको लग रहा है कि ये हम ठीक चल रहे हैं, ठीक डगर पे चल रहे हैं हम? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल क्लियर टर्म्स में, कैटेगोरिकल जिसको कहा जाता है ना, वाज़ेह अल्फाज में इसको दहशतगर्दी तस्वुर करते हुए, मानते हुए इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। इसमें बयानात ऐसे नहीं हो सकते कि दहशतगर्दी है लेकिन चूंकि फला फला, उसके साथ जो लेकिन के साथ आप पैराग्राफ्स बढ़ाते हैं ना, वो बेसिकली आप उन दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। वो खुश हो रहे होते होंगे कि भाई वो ये वाकयात देखे ना, वो करते क्यों हैं ये वाकयात, वो दहशतगर्दी करते हैं टेंशन सीख करने के लिए, इशू बनाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी पे हमला कहा जाता है इसको, तो फिर एक वर्ल्ड वाइड इशू बनाते हैं। और हम लोग बजाय इसके कि हमारी तमाम सियासी अकाबरीन, बेशक उनकी हुकूमत से नाराजगी हो, रियासत से शिकायत हो, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, हर पार्टी कर सकती है। ये जो एक पार्टी ने वो ठेका ले लिया है ना कि सीधे से वही ये बात करेगी, हर पार्टी के साथ माजी में, पहले, आज भी हो जाते हैं वाकई। लेकिन कुछ वक्त कौमों पर ऐसा आता है, कुछ वक्त रियासतों पर ऐसे आते हैं कि उस वक्त तमाम कौम को मुत्तहिद होना पड़ता है। और ख़ास तौर पे वो जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं, लीडरान हैं, हमारे मजहबी रहनुमा हैं जो कि लीड करते हैं क्राउड को, उनको इकट्ठा होना चाहिए सबसे पहले तो, और उनको कहना चाहिए कि भाई दहशतगर्दी की मजम्मत होगी। दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान आप मुज़ाकरात की बात नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का दुनिया का मुसल्लम असूल है, चाहे आप अमेरिका ले लें या दुनिया कोई और ले लें, वहां पे पहले दहशतगर्दी से निपटा जाता है, दहशतगर्दों को हथियार डालने होते हैं, ये असूल हैं दुनिया के, फिर मुज़ाकरात होते हैं। हाँ, ज्यादती हुई है, ज्यादती की रिपोर्टें हैं, बलूचिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई है और सूबों के साथ भी ज्यादती हुई है, उसके ऊपर बिल्कुल एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, बैठना चाहिए। हमारा नेशनल एक्शन प्लान है
एक स्ट्रेटेजी है जो अग्रीड स्ट्रेटेजी है 2016 के बाद, उसको अग्रीड स्ट्रेटेजी के तौर पे लिया गया, उस पर काम होना चाहिए, फौरी तौर पे मीटिंग बनानी चाहिए और सबको। लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे अगर आप बैठ करके शुरू हो जाएंगे अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग का बात करेंगे, मैं किसी पार्टी को बुरा बोलूं, कोई पार्टी हुकूमत को बुरा बोले, तो ये तो स्टार्टर नहीं है, तो नॉन स्टार्टर है, ये तो कामयाब हो गए। जो आपके मुल्क की वैधानियत पर, जो आपके मुल्क के सिक्योरिटी अपरेटस के ऊपर, हमारे फौजी जवानों के ऊपर, हमारी ट्रेन्स के ऊपर हमला पर हो गए, उनको वो चाहते यही है कि हमारे दरमियान इंतशार हो, हमारे दरमियान तफरका हो, वो सियासी बुनियादों पर हो, वो कौमियत की बुनियाद पर, वो सुबाइयत की बुनियाद पर हो, उसको हवा दी जाए। अगर हम उसको मीडिया पर बैठकर, हम और आप नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि एक मखसूस जमात की जाने से जिस तरीके से इसको हवा दी जा रही है, ये तो आप उनके मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं ना, उनको डिफीट थोड़ी कर रहे हैं। तो कौमें ऐसे वक्तों पे ही तो मुत्तहिद होती हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत के इदारों की जिम्मेदारी है कि वो सबको यकजा करें, इस सबको एक वॉइस हो, वन वॉइस हो। बेशक ज्वाइंट सेशन बुला लें, जो हमारे दोस्त कह रहे हैं, ये भी एक तरीकेकार है। हमारे पार्लिमानी लीडरान जो है वो उससे बात करें। इस वक्त टेलीफोन कॉल्स होनी चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बैठकर तमाम सियासी रहनुमाओं से, सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात करनी चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ताकि कम अज कम पाकिस्तान के अवाम को ये नजर आए कि मुश्किल वक्त हो, कड़ा वक्त हो, तो हमारे रहनुमा भी, हमारे इदारे के सरबराहान भी कौम को यकजा कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। उसके लिए आप कोई भी फोरम ले लें, आपकी तजवीज़ मुनासिब है, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला लें। मैं कहता हूं जितनी भी ऐसी चीजें वो करके कम अज कम उनके उस नैरेटिव को, उस एक्ट को ग्लोरीफाई ना करें, खुदा के वास्ते अपने दरमियान सियासी इंतशार ना पैदा करें। बाकी सारी बातें जो है ना अपनी, वो अपने वार्डरोब में बैक बर्नर्स पे इस वक्त डाल दें और इस इशू को सीरियसली लेकर के, बहुत सेंसिटिव मामला है और बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होता चला जा रहा है। ना सिर्फ यहां हो रहा है, बल्कि हम केपी के अंदर देख रहे हैं, बन्नू हो, कुर्रम एजेंसी हो, या कूड़ा खटक का वाकया हो, या दीगर वाकयात जो हो रहे हैं, या कराची में जैसे हमारे भाई ने बताया कि वाकया हुआ था चीनी इंजीनियर्स के साथ। तो अब ये तमाम चीजें वाइड स्प्रेड होती चली जा रही हैं। इस पे कंसेंसस डेवलप होना और वन वॉइस होना, वन नेशन वन वॉइस होना, ये है वो तोड़। और इसके लिए सिर्फ सियासी जमातें अपना रोल अदा कर सकती हैं और गवर्नमेंट को इसमें लीड लेनी चाहिए। वन नेशन वन वॉइस आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वन नेशन वन वॉइस ऐसे कैसे हो सकती है? क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब ने तो आज कैटेगोरिकली कहा है अडियाला जेल के बाहर आकर के, इमरान खान साहब से उनकी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है और वो ये कह रहे हैं कि वो मान भी रहे हैं कि हम सबको अब सियासत से बालातर होकर सारे तमाम इशूज को बाला ताक रखकर एक होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तारिर साहब आकर अगर पीटीआई पर इल्जाम तराशी करेंगे तो फिर ये मामला कैसे सेटल होगा रजा साहब? मैं यही तो फरमा रहा हूं कि अगर हम इस वाकये के बाद भी देखें ना, जब एपीएस का वाकया हुआ था उस वक्त भी खान साहब कंटेनर पे चढ़े हुए थे ना। उस वक्त खान साहब ने कौमी मामले को अहमियत दी, अपने सियासी मामले को पीछे किया, अपना धरना खत्म किया और वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें शरीक हुए। फिर उनकी शमूलियत के बाद तमाम लोगों ने बैठकर, जो हमारे अकाबरीन थे, सियासी रहनुमा थे, उन्होंने बैठकर एक फार्मूला तय किया ना, इसको नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। तो आज भी बजाय इसके कि सलमान अकबर राजा साहब आकर के इमरान खान साहब का मौक़िफ़ पेश करें और फिर उस मौक़िफ़ के अंदर इफ्स एंड बट्स थे ना, उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। इफ्स एंड बट्स के साथ आप दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ये बात समझ में नहीं आएगी हमारे सियासतदानों को, आप किसी तौर पे भी इस वक्त जो है वो ये नहीं सोच सकते कि हमने तफर करना है। तमाम कौम इस वक्त अपनी रियासत के पीछे, अपनी रियासती इदारों के पीछे और खास तौर पे हुकूमत और पाक फौज के पीछे खड़ी हो जाए। ये वो मैसेज है जो आपने उन दहशतगर्दों को देना है कि चाहे तुम लाख कोशिश करो, ठीक है, हमें अफसोस है कि जाहिर है कि मासूम जाने इसमें जो है वो जाबहक हुई हैं, लेकिन हमें ये मैसेज हर हाल में देना है कि जी कड़ा वक्त हो, कड़ा मुश्किल वक्त हो, मौज उठे या आंधी है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो अपना है ना यार। बेशक बेशक रजा साहब, इस वक्त तो ये सोच होनी चाहिए ना हमारे। चले मैं इसी पॉइंट पे जरा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद तो बात करते हैं इन मामलात पर भी, और ये कि हमारे एसएसजी कमांडोज ने किस तरह से बहादुरी से दिफा किया और किस तरह से अपनी महारत से इन जो ये जालिम बीएलए के एक्टिविस्ट हैं या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को जो बहुत कुछ समझ रहे हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया। ये तमाम तर चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। एयर स्ट्राइक्स भी की गई, देयर वाज ऑन ग्राउंड ऑपरेशन एज वेल। सो ऑफ कोर्स हमारी फौज तो जिम्मेदारी से हर चीज़ से निपट रही है, लेकिन हमारे सियासतदान कब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, जरा इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद।
जी, और वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये PMLN के वजीर मुमलिकत भी है, मजहबी उमूर। बहुत शुक्रिया सर आपका। रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नवाबजादा उमर फारूक साहब सेनेटर ANP भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सेनेटर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी वेरी क्विकली, क्योंकि वक्त जरा कम है। सोल्यूशन की तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि वन नेशन वन वॉइस तो ठीक है, लेकिन ये एक जाहिर है महरूमी का बायस कुछ चीजें बनी हैं, लेकिन किस तरह से हम इनको पार्लियामेंट में लेकर आए, इस मामले को सेनेट में लेकर आए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करें, नेशनल एक्शन प्लान पे बात करें, क्या करें? हल की तरफ अगर हम तवज्जो करें या इसको हल करना चाहे तो उसका एक ही हल हो सकता है कि तमाम पार्लियामान को एक साथ बैठ के, इदारों के साथ बैठ के, जो आइन में जो किरदार पार्लियामान का है, जो अदलिया का है, जो हमारे इदारों का है, अपने हदूद में रहना चाहिए, अपने अपने काम को सर अंजाम देना चाहिए और एक आज़ाद पार्लियामान हो ताकि आज़ाद पॉलिसीज हो। हर सूबे को उसके इख्तियारात मिलने चाहिए, हर सूबे से जो वसाइल निकलते उन पे उनका हक होना चाहिए। दहशतगर्दों के साथ दहशतगर्द के तरीके से उनको सजाएं होनी चाहिए। मतलब 1 लाख केसेस पेंडिंग है, लेकिन जज साहिबान के आप जब भी स्टिकर्स देख ले उनको फुर्सत नहीं मिलती पार्लिमानी चीजों से। तो इस तरह का निजाम जिस मुल्क में ना आपका कानून होगा, ना इम्प्लीमेंटेशन होगी, ना कोई एक अदलिया आपको इंसाफ दे सकेगा, तो उस मुल्क में रह क्या गया? जो पार्लियामान जिसके लिए बना है वो आपको एक अच्छे लॉज और उसको अवाम के लिए कोई अच्छी चीजें नहीं ला सकता। तो उस इन चीजों की जरूरत जब नहीं पड़ती तो लोग खुद उठते हैं, एक तहरीक बनाते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए हमें आज भी बादशाह खान बाबा के फलसफे पे जाना होगा, आदमी तशद्दुद की सियासत इस पे जाना होगा। जो गलती हमने माजी में की है वो मजीद हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इन मसलों को संजीदा लेकर इस पे एक डिबेट करना चाहिए, और हल वाला डिबेट, ये वाला डिबेट नहीं कि कहीं जाकर आप हाजिरी लगा लो, हॉस्पिटल्स जाके हाजिरी लगा लो। पिछली बार ये गए थे तो उसका क्या रिजल्ट निकला? जब ट्रेन इसी स्टेशन पे क्वेटा पे धमाका हुआ था तो क्या हुआ था? इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन, असल चीज इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये नहीं होती कि आप जाके वहां हाजिरी लगा ले। अब सुबह 8 बजे 8:40 में प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे, मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं खुद चला जाऊंगा बलूचिस्तान। तो जब आप एक्यूरेट होंगे, आपकी पॉलिसीज ठीक होंगे, तो आपके साथ पार्लियामान के सारे पार्लियामानी पार्टीज आपके साथ मुतफिक होंगे इस चीज पे और आपके साथ खड़े रहेंगे, अपने इदारों के साथ खड़े रहेंगे। और अगर APC के वाकया के मास्टरमाइंड जैसे लोग आपके पिंडी से या आपके कैद से भाग जाते हैं तो लोगों का आपसे भरोसा उठ जाता है। इस तरह की चीजों को आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह की चीजों को लोग अब इग्नोर नहीं करते, वो इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, और लोगों के ज़हन में कुछ और ही बन रहा है। ठीक है, कोहिस्तानी साहब आप बताइए जी, क्या डिमांड है हुकूमत की कि इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए, पार्लियामेंट सेनेट दोनों की जॉइंट सेशन, और इस पर बातचीत होनी चाहिए, या इस मामले को छुपा के करना चाहिए? सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। मैं रजा हारून भाई ने जो अल्फाज कलमात अदा किए, मैं एक एक लफ्ज़ की तायद करता हूं। मगर बात यह कि हमें अपोजिशन, जो इस वक्त ऐसी अपोजिशन है इस वक्त मुल्क में, जिन्होंने अपने 4.25 साल में दहशतगर्दों को 10,000 दहशतगर्दों को वापस लाए, 102 दहशतगर्दों को सदर ममलकत ने आज़ाद किया, और आज भी वो जो अपोजिशन है, वो जमात जो है, एक मखसूस जमात जो वो काम कर रही है जो हमारा दुश्मन इंडिया की जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ये जो मिसिंग पर्सन का नाम लेकर, और जिस तरह इन ये जो कहा जा रहा है कि भाई इनको रियायत देनी चाहिए। भाई हमारे वहाँ पे बसों से उतार के पंजाबी का कार्ड देकर उसको कत्ल किया जाता है, उसको शहीद किया जाता है। हमारे मासूम शहरियों को यरगमाल बनाकर उनको मारने की कोशिश की जाती है। तो इन दहशतगर्दों के लिए, उन लोगों के लिए आप नरम गोशा रखते हैं, अपनी सियासत जरूर करें, अपनी सियासी प्रोपेगेंडा जरूर करें, मगर इस हद तक ना गिरे कि ये जो उनके लिए आप अपनी सियासी, हमारे मुखालिफिन के बुग्ज में आप ये तक जाते हैं, इदारों को, हमारे शोधा की तज़दीक करते हैं, जो ऑपरेशन में जवान जो कुर्बानियां देते हैं उनकी तज़दीक करते हैं। तो मैं समझता हूं जो आप बात कर रही हैं, हम किससे नेशनल एक्शन प्लान की बात करें? इस जमात से, और जो खुद अब जब हुकूमत में थी तो जब सिक्योरिटी के इजलास होते थे या पुलवामा वाकया के, उसमें वजीर आजम नहीं बैठते। उसकी जमात का एजेंडा जो है पाकिस्तान को कमजोर करने का है। नहीं करना ना, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो और तदब्बुर दिखाना है। आप
और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है और बहुत सारे ऐसे साने हुए हैं पाकिस्तान में जिसके बाद हमने एक कौम होके, एक आवाज़ होके, यक आवाज़ होकर हर चीज़ का मुकाबला किया है। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमें दोबारा ज़रूरत है वही एक आवाज़ की, वही एक अंदाज़ की और वही एक स्ट्रैटेजी की जिसको हम लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि ये टेररिस्ट थ्रेट जो हैं और जो ये टेररिज्म हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो हम ले सकें। ये खाली जो काम है सिर्फ हमारे रियासती इदारों का नहीं है, हमारा एज सिटीजन्स भी है और हमारे सियासतदानों का भी है। सो लेट्स ऑल क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।